इस लेक्चर में प्रॉक्सी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन एक चीज़ है, कंसेप्ट जो है छोटा सा, वो प्रॉक्सी का वीपीएन के साथ सेम है, ठीक है ना। प्रॉक्सी एक ऐसी चीज़ है ना कि भाई हमको कोई वेबसाइट या फिर वेब के अंदर कुछ भी सर्फ करना हो ना, तो एनोनिमसली हम सर्फ कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉक्सी के आईपी से, जैसे हम कैसे वीपीएन के आईपी होते हैं, वीपीएन जैसे कनेक्ट करते हो तो वीपीएन का अलग से आईपी आपको दे देते हैं, वैसे ही प्रॉक्सी का एक आईपी आ जाता है जिसकी मदद से आप सर्फिंग कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो आईपी जो आता है वो आता है प्रॉक्सी सर्वर के पास, सॉरी प्रॉक्सी सर्वर के साथ, ठीक है। सो ये जो कनेक्शन जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो कैसा कनेक्शन है कि आप जो आपका सिस्टम एसेट है और आप टारगेट सिस्टम जहाँ से आपको डेटा लेना है, सो उन दोनों के बीच में प्रॉक्सी एक आएगा। जैसे वीपीएन आता था, हमको कोई एक्सेस करना हो, अपना लोकेशन चेंज करना हो, तो हम वीपीएन एक्सेस करते थे ताकि कोई पकड़ ना पाए। हम प्रॉक्सी इसलिए यूज़ करते थे कि यूज़ करेंगे, मतलब इन शॉर्ट इसका यूज़ ऐसे होता है कि वेबसाइट जो है जो ओपन नहीं हो रही, रिस्ट्रिक्ट है, उसको हमें ओपन करना है, तो उसके लिए प्रॉक्सी आती है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, लर्न1 के अंदर मुझे मेरे डोमेन के अंदर फेसबुक ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं प्रॉक्सी यूज़ करूं तो उसको एक्सेस भी कर सकता हूं, ये है। सो जो वीपीएन के अंदर इंस्टॉल करते हो तो वीपीएन का आईपी आता है, वैसे ही प्रॉक्सी सर्वर जो है वो आईपी प्रोवाइड करता है जब भी आप प्रॉक्सी यूज़ करते हो तब। और ये प्रॉक्सी वेबसाइट के लिए होता है, इसको इसीलिए इसका नाम दूसरा है, वेब प्रॉक्सी भी बोलते हैं, ठीक है। टू विजिट रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट, रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट मतलब मान लो फॉर एन एग्जांपल बैंक के डोमेन में बैंक के रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स होंगे ना, वो काम करेंगे, पर्सनल लोन के, नेट बैंकिंग के, ये सारे। लेकिन फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम वो ओपन नहीं होगा, ठीक है ना, अगर वो डोमेन के अंदर है तो अगर आपको एक्सेस करना हो तो प्रॉक्सी के बेस पे आप एक्सेस कर पाओगे। इवन आपको डाउनलोड भी करना होता है तो भी उसका रिस्ट्रिक्शन होता है। सो ये प्रॉक्सी का ऐसा काम है कि आप उसका यूज़ करके आप रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट भी ओपन कर पाओगे, जिसको टाइनी यूआरएल भी बोलते हैं, या फिर उसका यूज़ भी है। टाइनी यूआरएल का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा स्निफिंग के टाइम, ओके। सो याद रखिएगा, प्रॉक्सी रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट को ओपन करने के लिए होती है। कैसे काम करता है, मैं हूँ, इंटरनेट है, बीच में प्रॉक्सी सर्वर है जो आईपी, मेरा आईपी जो है लेके प्रोवाइड करता है, चेंज कर देता है और फिर इंटरनेट पे जाता है ताकि रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट जो है वो एक्सेस कर पाऊँ। मैं जो इधर हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, ठीक है। प्रॉक्सी का यूज़ करूँगा, आईपी चेंज हो जाएगा तो लोकेशन भी चेंज हो जाएगा, और उसके साथ साथ इंटरनेट पे मैं सर्फिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक्ट एज ए गेटवे की तरह काम करता है। मतलब कैसे काम करेगा, जैसे ही मैं नेट कनेक्टिविटी करता हूँ, ठीक है ना, तो लॉजिकल क्वेरी आ जाती है। लॉजिकल क्वेरी मतलब लॉजिकल आईपी एड्रेस जो आता है उसके पहले क्वेरी आ जाती है कि भाई ये कौन सा लोकेशन है, कहाँ से एक्सेस हो रहा है। सो लॉजिकल क्वेरी को फिर उसके बाद कन्वर्ट होगा अनदर लॉजिकल आईपी में, मतलब दूसरा आईपी दे देगा, फिर वो लॉजिकल सर्वर में जाएगा, जो प्रॉक्सी के सर्वर के थ्रू ही होता है। ये प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो लॉजिकल सर्वर होता है, ठीक है ना। तो प्रॉक्सी सर्वर से होते हुए फिर इंटरनेट पे सर्फ करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी आईपी चेंज होती है, चेंज होने के बाद वो सर्वर में ही रिक्वेस्ट चेंज करके इंटरनेट पे जाता है। सो आप क्या एक्सेस कर रहे हो ना, वो किसी को पता नहीं चल पाता। सो ये है प्रॉक्सी का काम, ठीक है। इट्स अ कंप्यूटर विच होल्ड्स ओवन आईपी एड्रेस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर आईपी एड्रेस खुद का जो है वो होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। सेंड्स वेब रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, जब हम रिक्वेस्ट को भेजेंगे तो पहले प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा, फिर वहाँ से आईपी एड्रेस चेंज होगा, फिर वो जो वेब रिक्वेस्ट आपने भेजी वो पर्टिकुलर वेब सर्वर पे जाएगा, ठीक है। वीपीएन में क्या था, वीपीएन पहले कनेक्ट करो, जैसे ही कनेक्ट होता है उसके बाद आपका आईपी आता है, फिर आप रिक्वेस्ट भेजते हो। यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजते हो, भेजने के टाइम ही प्रॉक्सी पे जाता है, फिर वहां पे चेंज होता है। ये ड्यूरिंग प्रोसेस पे चेंज होता है, वीपीएन पे पहले ही चेंज हो जाता था, जब आप रिक्वेस्ट प्रोसेस करने से पहले चेंज होता था, यहाँ पे बाद में, मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस पे चेंज होता है, गोज टू वेब सर्वर। अब कितने टाइप्स के हैं ये देख लो, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है, एनोनिमस प्रॉक्सी है, डिस्टॉर्टिंग प्रॉक्सी है, और हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी है। एनोनिमस प्रॉक्सी तो आपको पता है, ये प्रॉक्सी का कुछ पता ही ना हो। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के बारे में हम जानेंगे। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी क्या है, टेल्स वेबसाइट दैट इट इज अ प्रॉक्सी सर्वर। वेबसाइट को ही बोल देता है कि ये प्रॉक्सी सर्वर है। रिक्वेस्ट विल पास अलोंग विथ योर आईपी एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस के साथ साथ पास हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है, मतलब वेबसाइट को ही पता कर देगा, भाई देख ये प्रॉक्सी सर्वर से आया हुआ है और हमने कोई आईपी एड्रेस चेंज नहीं किया है, मतलब सीधा ईमानदार इंसान के टाइप, और ये आईपी एड्रेस जो है वहां से रिक्वेस्ट भेजी गई है, बस हमारा यूज हुआ है नारद मुनि की तरह प्लेटफॉर्म पे, और आप जाके इसकी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल कर दो। ये काम है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी का।
एनोनिमस प्रॉक्सी मतलब हाइडिंग आईपी एड्रेस, लोकेशन एंड ऑल्सो मैक एड्रेस टू सर्व द रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट। रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट होती है ना, तो वहां पे आप जितने भी ऐसे डोमेन में आ गए ना, फॉर एन एग्जाम्पल पर्टिकुलर डोमेन में नेटवर्क में आ गए, तो उसका पूरा एक डेटा रहता है कि भाई अब इसका मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस वाला जो एसेट है, अब ये पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जितने भी पर्टिकुलर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एसेट जितने भी आ गए कंप्यूटर्स, तो उसकी सारा डेटा एक जगह रहता है जहां से सब कुछ एक्सेस होता है कि भाई ये मैक एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस को अलोकेट किया गया है, तो वो आईपी एड्रेस जो है उससे ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाइडिंग अवर आईपी एड्रेस, लोकेशन एंड ऑल्सो मैक टू सर्व द रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट। सो कहाँ से यूज हुआ, ये पूरा एनोनिमस प्रॉक्सी यूज करता है। प्रॉक्सी सर्वर पे ही एनोनिमस प्रॉक्सी होती है। जैसे टाइप्स ऑफ वीपीएन है वैसे। डिस्टॉर्टिंग प्रॉक्सी, एक्ट एज ए प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब काम प्रॉक्सी की तरह करेगा, लेकिन आईपी जो है वो फेक आईपी देगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आईपी हैंडलिंग करने का काम जो ICANN करता है, वो पूरा आईपी हैंडलिंग करने का काम करता है। तो इन सबको भी प्रॉक्सी आईपी प्रोवाइड करता है। सो ऐसा आईपी देगा जो फेक ही है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर सर्च करो कहीं पे भी हो कि अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो वो आईपी एड्रेस किसी दूसरे को अलोकेट नहीं होगा, राइट? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा आईपी आपको प्रोवाइड कर देगा ताकि सबको लगे हाँ ये आईपी एड्रेस तो है, लेकिन कहाँ का है पता नहीं है। ओके, सो ये डिस्टॉर्टिंग प्रॉक्सी है। एक हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी है। हाई एनोनिमिटी मतलब एनोनिमस का भी लेवल का लेवल। एनोनिमस मतलब पता ही है कि आईपी एड्रेस आपका चेंज हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, मैक एड्रेस चेंज हो जाए, ठीक है ना? तो हाई एनोनिमिटी में क्या है? चेंजेस आईपी लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हाई एनोनिमिटी में क्या है कि बाकी के जो प्रॉक्सीज थे उसमें एक बार चेंज हो गया ना आपका लोकेशन या आईपी एड्रेस, तो फिर दूसरी बार ये कुछ होता नहीं। लेकिन ये हाई एनोनिमिटी में क्या है? पर्टिकुलर 10-15 मिनट पे आपका आईपी लोकेशन चेंज होता रहेगा। और ये कहाँ से होगा? वेब ब्राउजर से होगा। सो आपको उसके लिए डीप वेब चाहिए, सर्फिंग करने के लिए, सब कुछ सर्च करने के लिए। डीप वेब के लिए टोर ब्राउजर चाहिए। हम टोर ब्राउजर के बारे में भी जानेंगे, टोर ब्राउजर क्या है उसके बारे में, इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी जानेंगे। सो एक ब्राउजर है इंपॉर्टेंट जो डीप वेब में यूज़ करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है। सो हाई एनोनिमिटी में क्या है? चेंज पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपका आईपी एड्रेस के साथ साथ लोकेशन भी चेंज करता रहता है, ठीक है ना? चेंज करना, स्पूफ करना नहीं, मतलब हाइड करना नहीं, ये चेंज करता रहता है, ठीक है ना? इसको हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी बोलते हैं। ये सारे प्रॉक्सी हैं। वीपीएन और प्रॉक्सी में फर्क इतना है, वीपीएन में पहले आपको आईपी एड्रेस दिया जाता है, फिर आप रिक्वेस्ट करते हो। प्रॉक्सी में क्या है? जैसे ही आपको ऐसा कोई पहले आईपी एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी सर्वर है तो वहां से वो गुजरेगा ही, वो बीच में एक वो दरवाजा की तरह है, वहां से चेंज होगा। मतलब आपको रिक्वेस्ट कर देनी है, फिर वो बीच में से आईपी एड्रेस चेंज होके फिर वो कनेक्ट होगा, ठीक है? सो ये हाई एनोनिमिटी, ये सारे प्रॉक्सी के टाइप हमने देखे। अब उसका एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है? कंट्रोल्स द इंटरनेट यूजेज। हाँ, प्रॉक्सी जो है इंटरनेट यूज का कंट्रोल करते हैं। कितने टाइम पर आप पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट एक्सेस करते हो, ये भी एक है इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेट यूज को कंट्रोल करती है। प्राइवेसी बेनिफिट है, आईपी एड्रेस चेंज करता है तो। सिक्योरिटी इंप्रूव है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, मैक एड्रेस सारा हाइड कर देता है तो। एक्सेस टू ब्लॉक्ड रिसोर्सेज, मतलब इन शॉर्ट प्रॉक्सी का क्या है कि जरूरत पड़ने पर वो रिसोर्सेज को भी ब्लॉक कर सकती है। प्रॉक्सी सर्वर का, ये जो प्रॉक्सी बोल रहा हूँ ना, प्रॉक्सी सर्वर का ही काम होता है। प्रॉक्सी का काम है आईपी एड्रेस देना, मतलब इसको वेब प्रॉक्सी भी बोलते हैं। सो एक्सेस टू ब्लॉक्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वो ब्लॉक्ड, जो रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट है उसको एक्सेस करने का काम भी ये करती है, ठीक है? ये एडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्री प्रॉक्सी सर्वर रिस्क, मतलब अगर आप प्रॉक्सी सर्वर अब परचेज नहीं करते, मतलब प्रीमियम टाइप या फिर लीगल नहीं, फ्री डाउनलोड कर लेते हो तो रिस्की है। रिस्की तो जो भी अगर आप फ्री डाउनलोड करोगे उसका रिस्की है। या फिर डेटा चोरी कर लेता है, लोकेशन चोरी कर लेता है, आपका आईपी एड्रेस गलत बताता है, या फिर जो उसको काम दिया गया है एनोनिमिटी वाला रिस्क प्रॉक्सी है या फिर डिस्टॉर्टेड प्रॉक्सी है, उस हिसाब से वो काम भी नहीं करता, नॉर्मल काम करता है। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। नो इंक्रिप्शन, इसमें इंक्रिप्शन नहीं होगा। किसमें? अगर आप फ्री डाउनलोड करोगे तो। ऊपर से ये प्रॉक्सी वाला है, उसमें भी इंक्रिप्शन। वीपीएन में क्या था? इंक्रिप्शन था। इंक्रिप्शन होगा, उसके अंदर टनल में अंदर आपका प्लेन टेक्स्ट की रिक्वेस्ट जाएगी। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं, इंक्रिप्शन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आईपी एड्रेस चेंज करेगा, आपका जो डेटा है, जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो प्लेन टेक्स्ट में ही जाएगा, ठीक है? सो ये प्रॉक्सी के बारे में डिटेल्स में थी।